अरुणा अपनी डिश लेके आइए प्लीज। आज चैलेंज इतना धमाकेदार वाला है, मैं कहीं ना कहीं उनको देख के हंस रही हूँ, जैसे अपने प्लेट को रख रही हूँ। शेफ्स भी समझते कि आज क्या हुआ है किचन में। मुझे आज बनाना था खट्टे मीठे कद्दू विद पूरी, तो आज मैंने बनाया भी वही है। ट्विस्ट मिला कि गैस नहीं यूज़ करना है। मेरे तो जो मेन एलिमेंट्स है, जो पम्पकिन का सॉस और जो मैं खाकरा जैसे क्रिस्प देना चाह रही थी, वो दो एलिमेंट्स मेरे रह गए थे। फिर मुझे वो दोनों भी ओवन में करना पड़ा, तो पर बनाना भी वही था। लास्ट में मैंने फिनिश भी उसी से किया। ठीक है, आर यू हैप्पी विद द रिजल्ट? यस शेफ। ओके, वेरी क्यूट। यस, वेरी क्यूट। मैं यही कहना चाहता हूँ, द वर्ड इज क्यूट। एक बहुत फॉल विंटर टाइप की डिश है। सर्दियों में जब मेन्यू चेंजेस होते हैं तो पंपकिन आता है मेन्यू पे, टोन्स ऑफ ब्राउन्स आ जाते हैं प्लेट पे, टोन्स ऑफ क्रोम, वो सब इसमें दिख रहे हैं। इट्स अ गुड फॉल विंटर प्लेट। टेस्ट करें? चलिए। ये मूली में क्या फिलिंग है? ड्राइड फिग्स विद कैश्यूज एंड आलमंड्स, थोड़ा सा पेपर एंड पिंच ऑफ सॉल्ट। जो नीचे कद्दू की प्यूरी है उसमें थोड़ी सीजनिंग की ज़रूरत है। वो खट्टा मीठा बैलेंस करना बहुत ट्रिकी है, और आप पिछले कई हफ्तों से ये कोशिश कर रहे हैं अरुणा जी, बट द स्ट्रगल कंटिन्यूज। आई थिंक पूरी डिश में ओवरऑल खटास बहुत कम हो गई थी। ओके। और मीठा काफ़ी ऊपर चला गया था। अंजीर स्पेशली इस क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट की उस एरिया में चला जाता है, एंड दैट मीन्स अ डिज़र्ट। आज का बैलेंस मेरे लिए डिज़र्ट की तरफ ज़्यादा गया है। अरुणा जी, अगर आपकी डिश की बात करें, मुझे जो अच्छा लगा वो ये कि आपने सेहत का कॉन्सेप्ट इंडियन रखा है। कच्चा तेल, अनरिफाइंड ऑयल्स, रॉ ऑयल्स, चाहे वो नारियल हो, सरसों हो, अलसी हो, आयुर्वेद में हमारे पुराने कल्चर्स में हमेशा से सेहत के लिए माना जाता है। और आपने जो कच्ची घनी सरसों का तेल यूज किया है, कायदे से भी कच्ची घनी का तेल ही इस्तेमाल होता है कोहड़े में। आई लाइक दैट। खपली वीट जो थी वो प्री ग्रीन रेवोल्यूशन की वीट थी, जो धीरे धीरे कहानियों में खो गई। ये हाई प्रोटीन होती थी लेकिन हाई यील्ड नहीं होती थी, लेकिन इसकी प्रोटीन की क्वांटिटी और न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती थी। आपने वो कहानी अपनी डिश में कहने की कोशिश करी। आई लाइक दैट। हेल्थ वाला स्पेस आपने अच्छे से कैप्चर किया, इट्स वेरी नाइस, और हिंदुस्तानी तरीके से कैप्चर किया। Thank you very much. It's not a great day in the kitchen, पर it's not a bad start also to the challenge. तो हम कहीं ना कहीं confident हो अपने डिश को लेके। कमलदीप जी, अपनी डिश लेके आए प्लीज। एक इंडियन मिये फूई बनाने की प्लान था, और उसको ये था कि जो मेरा ये जो मेथी का मैंने वो बनाया उसको बेक कर लूँगी ताकि वो अच्छा क्रिस्पी क्रंची आ जाए और लेयरिंग में वो हो जाए। बट जब देखा कि वो अवन की प्रॉब्लम आई तो मैंने सोचा चलो जैसे घर में तवे पे करते थे वैसे करके उसको फिर लेयरिंग कर दी। और एक मेरे को था कि ये जो मैंने कॉर्न का एक बनाया, इसको मैं मिक्सी में करके एक स्मूथ स्टेन करके स्मूथ पेस्ट कर लूँगी। वो फिर मिक्सी भी गई और फिर लगा कि ठीक है, इसकी टेस्ट करके देखा कि इसके साथ ऐसी बाइट आ रही है तो अच्छा। तो फिर आपने कुछ नहीं किया उसको? नहीं, फिर मैंने एज इट इज ही जो था उसको वैसे ही किया। ठीक है। और ये बीच में क्या? हंग कर्ड के साथ मूली, सॉल्ट, पेपर और रोस्टेड क्यूमिन। मुझे आपके वर्ड्स में बताइए, इसमें हेल्दी क्या है? हेल्दी कंसेप्ट है क्योंकि इसमें कोई ऑयल नहीं है, और जो कर्ड के साथ मूली का दिया, क्योंकि बाजरे थोड़ा सा वार्म होता है तो उसको एक ठंडा टेक्सचर मूली के साथ हम करते हैं नॉर्मली घर में भी। और उसके साथ मेरे को लगा कि कुछ प्रोटीन का भी होगा, तो कॉर्न के साथ मैंने थोड़ा सा पनीर को डाल के जिंजर गार्लिक में सौते करके उसको एक क्रंची बाइट के लिए एक एलिमेंट वो रखा। कमलदीप जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आज आप बोल रहे हैं यहाँ पे। आई थिंक मैंने हिंदुस्तानी क्विजीन के बाहर कभी नहीं सुना है कि एक इंग्रेडिएंट का भी तापमान होता है, एक इंग्रेडिएंट का भी टेम्परेचर होता है, खुद का इनहेरेंट टेम्परेचर। हमें ये तो पता है कि चलिए ब्रेड गर्म होती है, आइसक्रीम ठंडी खाई जाती है, बट ये सुनना कि बाजरा अंदर से बॉडी को गर्म कर देता है और उसको बैलेंस करने के लिए हम दही खाते हैं जो बॉडी को कूल करता है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट है, बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है जो आई थिंक हमारी क्विजीन में है सर। खाने का स्वभाव होता है, वही हम आयुर्वेद में वत्त पित्त कफ कह देते हैं, वही हम उर्दू में तासीर कह देते हैं।
इंग्रेडिएंट के स्वभाव को और उसके टेम्परेचर को, उसकी तासीर को समझना, शबी वेरी राइट, दैट्स वेरी इंडियन। वो डेफिनेशन खाने की सिर्फ हमारे यहाँ मिलती है। ये सब जो बेसिक सीख है ये हमारे घर से स्टार्ट होती, बड़ों से। उन्होंने ही हमें बताया कि इसकी तासीर ऐसी है, जिनको आज मैं मास्टर शेफ किचन में लेके आई हूँ। प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग है, मुझे बड़ा अच्छा लगा जो आपने ये राउंड मीएफ ये दिया है। प्रेजेंटेशन में एक इंडियननेस है जो मुझे बहुत भारी। चलिए टेस्ट करते हैं। कमलदीप जी, ये जो आज का चैलेंज था, आपसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी। बाद में बात करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। आज मेरी डिश में ऐसे क्या कमी है कि मुझे कोई कमेंट्स ही नहीं मिले और मुझे मेरी प्लेट लेके जाने के लिए बोल दिया। शांता, अपनी डिश लेके आइए प्लीज। मुझे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही है कि मेरा मीठा बैलेंस हो, मेरे टेस्ट अच्छे हो, जो कॉन्सेप्ट मैंने सोच के आज ये डिश बनाई है वो सक्सेसफुल रहे। मैं बनाने जा रही थी लौंगो लतिका बेक्ड वर्जन। मेरे को ट्विस्ट मिला कि मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ नहीं कर सकती और मैंने इसमें मैदे के जगह में बाजरा और ज्वार का आटा लिया है। मैंने यहाँ पर शुगर का यूज़ नहीं किया है। मेरे पास खजूर था तो मैंने खजूर और नारियल का फिलिंग दिया है अंदर मिठास के लिए। एक गुआभा का जेल दिया है ताकि एक मिठास के बाद एक खटास, थोड़ा सा तीखापन आए। और ये पूरा प्लांट बेस्ड डेजर्ट है। I just love the way you made एक डेजर्ट को इतनी डेलिकेट वे से, जैसे आपने उसको पैकेट्स बना के थोड़े से पाउचेस बनाए हैं इसके। I really like the idea. चलिए टेस्ट करते हैं पहले। Everything is to the spot. बहुत वो फीलिंग, जो पीठा वाली फीलिंग है ना, वो एक ऑटम, आपका खाना जो है ऑटोमेटिकली असम की पहाड़ियों में ले जाता है। वो इस डिश में है, इस डिश में आप हैं। थैंक यू शांता। थैंक यू।